एक ऐसा बादशाह जो बीसों आदमी का खाना अकेले खा जाता था और उसके बाद जहर पीता था। गुजरात का एक ऐसा बादशाह था जो दिन भर में 35 किलो खाना खा जाता था और खाना खाने के बाद जहर पीता था। क्या आप उस बादशाह के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन इसके पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। कहा जाता है कि इस बादशाह को मारने के लिए किसी ने उसे धोखे से जहर पिला दिया था। बस फिर क्या था, इस बादशाह ने जहर पीना शुरू कर दिया और ठान लिया कि वो अपने शरीर को जहर का अभ्यस्त बना लेगा, जिससे कि आने वाले समय में उसके शरीर पर जहर का कोई असर न हो। इतिहास के पन्नों में भारत के कई ऐसे राजा रहे हैं जिन्होंने इस तरह के कई अनोखे प्रयोग किए हैं। उन्हीं राजाओं में एक ये राजा था जिसका नाम महमूद बगेड़ा था। महज 13 वर्ष की उम्र में महमूद बगेड़ा ने राज की गद्दी संभाल ली थी और गुजरात पर उसने 52 वर्ष की उम्र तक राज किया था। कहा जाता है कि महमूद को मारने के लिए धोखे से किसी ने उसे जहर पिला दिया था, लेकिन वो बच गया और तब से अपने शरीर पर जहर का प्रयोग करना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद वो जहर पीने लगा था। महमूद बगेड़ा को इतिहास का एक जहरीला शासक माना जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि महमूद का खान पान और रहन सहन इतना अजीब और डरावना था कि उसके आसपास के लोग, उसके रिश्तेदार महमूद बगेड़ा से काफ़ी डरते थे। बचपन से ही जहर पीने की वजह से महमूद बगेड़ा इतना जहरीला हो गया था कि अगर कोई मक्खी उस पर बैठ जाती थी तो मक्खी मर जाती थी। कहा जाता है कि अगर महमूद बगेड़ा किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता था तो उस महिला की मौत हो जाती थी। इस बात का जिक्र एक पुर्तगाली यात्री बबोसा की किताब द बुक ऑफ ड्यूरेटे बबोसा वॉल्यूम 1 में किया गया है। महमूद बगेड़ा गुजरात सल्तनत के शक्तिशाली शासकों में से एक था। उसके खाने और खाने के बाद जहर लेने का जिक्र इटली और पुर्तगाल के सैलानियों ने भी किया है। कम उम्र में अपने पिता को खो देने वाले बादशाह महमूद बगेड़ा के कई अजीब गरीब किस्से हैं। जैसे उसकी बड़ी बड़ी मूछों में उसके बड़ी भूख का राज था। कहा जाता है कि महमूद बगेड़ा एक दिन में 35 किलो खाना खा जाता था। उसकी रेशम जैसी मूछें इतनी लंबी थीं कि वो उसे साफे की तरह अपने सिर पर बांध लिया करता था। महमूद बगेड़ा की दाढ़ी भी कुछ कम नहीं थी। कमर तक लहराने वाली दाढ़ी उसे काफ़ी पसंद थी और ऐसी दाढ़ी वाले लोगों को वो तवज्जो दिया करता था। 35 किलो खाना खा जाने वाले इस बादशाह के खाने में 4.5 किलो मिठाई हुआ करती थी और उसके बेड के दोनों ओर सिरहाने पर खाने की चीज़ें रखी होती थीं, जिससे कि बादशाह की नींद से उठने के बाद तबीयत होने पर वो कुछ खा सके। इटालियन सैलानी लुडोविको डी वार्थेमा ने अपनी चिट्ठियों में इस राजा के भारी भरकम डाइट का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि नाश्ते में महमूद बगेड़ा 1 गिलास शहद के साथ 159 केले खाते थे। भारी भरकम डाइट के साथ ही साथ ये महमूद बगेड़ा शक्तिशाली भी बहुत था। बहुत कम वक्त में उसने जूनागढ़ और पावागढ़ पर कब्जा कर लिया था और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाता चला गया था और अपने बंदी राजाओं को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करता था। अगर कोई राजा इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना करता था तो महमूद बगेड़ा उसे मौत के घाट उतार देता था। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर को ध्वस्त करने में इसी राजा का हाथ बताया जाता है। भगवान पर हिंदुओं की आस्था को तोड़ने के लिए उसने 1472 में इस मंदिर को तोड़ा था, लेकिन बाद में 15वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण फिर से किया गया। 35 किलो खाने वाला ये शख्स भयानक दिखने के लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें रखता था।
उसके दरबार के दरबारी भी महमूद बगेरा को खुश रखने के लिए उसकी ही तरह दाढ़ी और मूछ बढ़ाकर रखते थे और उसकी वेशभूषा को अपनाते थे। कहा जाता है कि गुजरात के पावागढ़ के काली मंदिर के ऊपरी भाग को तोड़कर उसने उसे पीर सदन शाह की दरगाह बना दिया था, लेकिन अब इस मंदिर पर 500 वर्ष बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का ध्वज फहरा दिया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।